गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रीति सरोह और लेकर आई हूँ एक नया हॉट टॉपिक HMPV वायरस। तो ये जो नया वायरस है ये फिर से इसको जो डिस्कवर हुआ है, डिटेक्ट हुआ है चाइना के अंदर। इंडिया में भी इसके केसेस देखने को मिले हैं। तो आज बात करते हैं ये क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, एग्जैक्टली वायरस है क्या, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या ये कोविड-19 की तरह सिमिलर है, क्या इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, HMPV वायरस। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि HMPV है क्या। तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमोनियो वायरस। इंडिया में इसके 2 केसेस जनवरी के अंदर अभी देखने को मिले हैं, वो भी बेंगलोर, कर्नाटक के बेंगलोर सिटी में। तो वो 2 केसेस उन इन्फेंट्स में मिले हैं जिनकी ऑलरेडी हिस्ट्री थी। उन बच्चों की हिस्ट्री थी, एक 3 मंथ का इन्फेंट है और एक 8 मंथ की गर्ल है। दोनों को ब्रोंकियोनिमोनिया था। जब इनका टेस्ट हुआ तो डायग्नोस हुआ कि इन दोनों को HMPV वायरस से डिसीज कॉज हुआ है। तो बात कर लेते हैं ये HMPV एग्जैक्टली है क्या। तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA के अंदर है और ये निमोनियो विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, ये कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे लोअर और अपर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको कॉज करता है, जैसे कॉमन कोल्ड हो जाना, स्नीजिंग हो जाना, वो कॉज करता है। जनरली ये विंटर सीजन में आपको देखने को मिलेगा और अर्ली स्प्रिंग में, इसी समय ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब ये बिल्कुल सिमिलर है किसी फ्लू या RSV रेस्पिरेटरी सिंस्केटियल वायरस की तरह, उसी की तरह ये भी सिमिलर है। तो बात करते हैं कि ये इसकी डिस्कवरी कब हुई। डिस्कवरी तो इसकी 2001 में ही हो चुकी थी, लेकिन 1948 में भी पहले भी इसको डिस्कवर किया गया था। यानी कि कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है, नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू की ही तरह है। तो जो CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने बताया था 2001 में ही कि ऐसा भी कोई वायरस है, HMP वायरस है, जो कोल्ड, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर ऐसे सिम्टम्स देता है। अब इसकी सिमिलैरिटी कोविड-19 के साथ कैसी है, अगर हम इसकी सिमिलैरिटी की बात करें, दोनों इन्फेक्शियस हैं, कम्युनिकेबल डिसीज हैं दोनों, कोविड भी और ये भी। दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं हमारे, ठीक है, हमारी नोज, थ्रोट, हमारे लंग्स तक जाके निमोनिया कॉज करते हैं। जनरली देखें तो यंग चिल्ड्रंस में, ओल्डर एडल्ट्स में ये आपको देखने को मिलेगा। वीकेंड इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, चाहे बच्चे हों, चाहे ओल्डर एडल्ट हो, चाहे एल्डरली पीपल हो, अगर उनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनके केसेस में ये डेथ कॉज करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, कॉमन सिम्टम्स क्या है। आपको इसके सेम सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि रनिंग नोज हो जाएगी आपकी, कफिंग आपको होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, सोर थ्रोट होगा, वीजिंग साउंड निकलेगी। जब निमोनिया होता है तो हम ऐसे करके सांस लेते हैं तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और फीवर, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो कफ हुआ, फीवर हुआ, नेजल कंजक्शन हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, फीवर, हेडेक, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। फिर बात करते हैं ये स्प्रेड कैसे हो रहा है, मोड ऑफ स्प्रेडिंग क्या है। दोनों वायरस, कोविड का भी सेम स्प्रेडिंग वायरस था, स्प्रेडिंग मोड था, इसका भी सेम है। अब बात को ध्यान से समझने की ये है कि वायरस हमारे एनवायरनमेंट में ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं। दे आर सस्पेंडेड, द ड्रॉपलेट्स आर सस्पेंडेड इन द एयर। अब जैसे ही कोई, और किससे आए ये, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज कर दिया या फिर उसका म्यूकस एयर में है, तो उस एयर के कांटेक्ट में जैसे ही हेल्दी पर्सन आता है ये ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि ड्रॉपलेट्स, उस वायरस के ड्रॉपलेट्स जो इनएक्टिव फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है, और जैसे ही वो एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आया, ओपनिंग के थ्रू, नोज हुआ, आईज हुई, माउथ हुआ, इनके थ्रू हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। कफिंग और स्नीजिंग से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो एयर में रहते हैं। ठीक, अब या फिर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छू ले, किसी सरफेस पे ये प्रेजेंट होंगे, किसी के क्लोज कांटेक्ट में आए, या फिर जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके यूटेंसिल्स को यूज करें, तब भी इसके स्प्रेडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद क्या इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है?
नहीं, करंटली इसका कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन से ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। प्रिकॉशन आपको सेम प्रिकॉशन है जो कोविड-19 में हम फॉलो करते थे। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करिए सोप से, या फिर आप डेटॉल हैंड वॉश, जो भी हैंड वॉश यूज़ करते हैं वो यूज़ करिए। सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, ठीक। आप अवॉइड करिए टचिंग अपने नाक, आँख, मुँह को अनवॉश्ड हैंड से। आप हाथ धोइए तभी टच करें। अनवॉश्ड हैंड से आप कोई भी अपनी ओपनिंग्स को टच ना करें। अपने कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से बचें। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो गया है तो वो हैंकरचीफ का यूज़ करे, अपने एल्बो में यहाँ से ऐसे करके स्नीज करे। वो अपना फेस हमेशा मास्क से या फिर जो भी चीज़ से वो कवर करना चाहता है कवर करके रखे। आप अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यूटेंसिल्स को यूज़ ना करें, उसके बर्तनों को यूज़ ना करें, उससे वो जो भी मटेरियल टच कर रहा है उसको यूज़ ना करें, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होती है क्योर से। बचाव करेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो HMP वायरस कोई बड़ा वायरस नहीं है, बहुत सालों से हमारे बीच रहता हुआ आया है। बस हमें उसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाने से रोकना है प्रिकॉशन लेके।